किशनगंज की रचनाकार मिली कुमारी ने एक उपन्यास लिखा है। खास बात यह है कि ये उपन्यास हिंदी या अंग्रेजी नहीं बल्कि सुरजापुरी बोली में लिखा गया है। सोमवार को किशनगंज के खगड़ा में स्थित सम्राट अशोक भवन में सुरजापुरी उपन्यास पोरेर बेटी का विमोचन हुआ। हिंदी में पोरेर बेटी का मतलब होता है पराई बेटी। संभवतः ये सुरजापुरी बोली में छपने वाला पहला उपन्यास है। पोरेर बेटी की लेखिका मिली कुमारी ने बताया कि यह उपन्यास एक ऐसी लड़की की कहानी है जो पहले अपने मायके और फिर ससुराल में अपने हिस्से की जगह तलाश रही है। उन्होंने आगे लिखा कि वह सुरजापुरी में और भी उपन्यास लिखना चाहती हैं और उनका प्रयास है कि सुरजापुरी बोली एक भाषा के रूप में स्थापित हो सके। और यह मेरी प्रथम उपन्यास है, प्रथम पुस्तक है और मेरे मन में ये विचार आया, मैं हिंदी कविताएं, हिंदी कहानियाँ बहुत दिनों से लिख रही थी, लेकिन विगत 1 वर्ष पहले मैं गांव गई थी तो मैंने वहाँ का जीवन यापन, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के खान पान को बहुत गंभीरता से उसको शोषित किया। तो मैंने देखा कि अभी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हमारे सुरजापुरी समाज की बात की जाए तो वहाँ लड़कियों का जीवन यापन बहुत ही नीच स्तर पे है। खास करके सुदूर गांव की अगर बात करें तो गांव के अंदर की, तो मैंने उसी को शोषित किया और अपने पुस्तक में एक बेटी की भावनाओं को, जो अपने पहचान को लेके भ्रमित है, सशंकित है, कि उसकी पहचान को अपने उपन्यास में मैंने रखा है। जी, मैं प्रयासरत रहूँगी। मेरी यह प्रथम पुस्तक है और मैं चाहूँगी इसके बाद भी मेरी पुस्तकें आएँ जो सुरजापुरी बोली पे रहेंगी। अब यह मेरी ये प्रयास है कि हमारी बोली एक भाषा के रूप में स्थापित हो सके। मेरी हमेशा से यही प्रयास रही थी और ये प्रयास रहेगी। एक लड़की की भावनाओं को मैंने आश्रय दिया है इस उपन्यास में। एक लड़की, उसे अपने मायके में उसके मम्मी पापा के घर बोला जाता है कि तुम इस घर की मेहमान हो, बस कुछ दिनों की मेहमान हो या तुम इस घर की मेहमान हो। और जब वो विवाह के पश्चात वो अपने ससुराल जाती है तो वहाँ भी उसके साथ अगर अच्छा व्यवहार ना हो तो उसे वहाँ भी अपनापन नहीं लगता। वो सोचती है अच्छा मैं यहाँ मेहमान हूँ तो मेरा घर, वास्तविक घर शायद मेरा ससुराल हो। वो इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ दूसरे घर में जाती है, लेकिन वहाँ भी उसके साथ व्यवहार, पराये जैसा व्यवहार किया जाता है। तो वो अपने अस्तित्व को खोजती है कि मेरा अस्तित्व क्या है। मेरे मम्मी पापा के यहाँ मुझे पराई मेहमान बोला गया है और यहाँ भी मुझे लोग नहीं अपना रहे हैं, तो मेरा पहचान क्या है। किशनगंज जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने पुस्तक विमोचन समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मिली कुमारी की ये उपलब्धि सराहनीय है। ये इलाके के लिए गर्व की बात है और यहाँ की बेटी आगे आकर अपनी संस्कृति को जगाने का प्रयास कर रही हैं। यह कार्य बहुत ही प्रशंसनीय एवं सराहनीय है कि हमारी कोई बेटी आगे आई और अपनी संस्कृति को जगाना चाहिए। यहाँ के लोग सुरजापुरी भाषा, सुरजापुरी की जो संस्कृति थी उसको धीरे धीरे भूलने लगे थे। इसने एक बहुत बड़ा काम किया है किशनगंज के लिए और यहाँ के हमारे पूर्वजों के लिए, जिन्होंने इस भाषा को दिया था लेकिन हम उसकी पहचान भूल रहे थे। इसलिए मेरे तरफ से मिली को बहुत बहुत बधाई और मैं चाहूँगा कि हमेशा अच्छा करे, नई नई अच्छी अच्छी किताबें लिखे और किशनगंज को, किसी यहाँ की माटी को धन्य करें। कि बेटियों को मैं संदेश देना चाहूँगी, इस पुस्तक को पढ़ें, इस तरह आगे बढ़कर आएँ और अच्छी अच्छी किताबें लिखें और शिक्षा ग्रहण करें। सरकार की प्राथमिकता हमेशा होती है महिलाओं का उत्थान। हमारी बच्चियाँ जब पढ़ेगी, शिक्षा ग्रहण करेगी, आगे बढ़ेगी, नौकरी करेगी, पॉलिटिकल पोस्ट पर भी जाएगी और अच्छे अच्छे पोस्ट को होल्ड करेगी, स्पेस में भी जाएगी, चारों तरफ परचम लाएगी। ये हमारी कामना है। सुरजापुरी इसको आगे कैसे बढ़ावा दिया जाएगा सर? प्रशासन के तौर से किसी तरह का क्या कुछ? प्रशासन हमेशा सपोर्ट करता है और हम आप मिलकर के ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। समारोह में उपस्थित किशनगंज मारवाड़ी कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सजल प्रसाद ने कहा कि कोई भी बोली भाषा तब बनती है जब उसमें साहित्य लिखा जाता है। मिली कुमारी का उपन्यास पोरेर बेटी सुरजापुरी को साहित्यिक भाषा बनाने की ओर पहला कदम है। वे आगे कहते हैं कि तुलसीदास संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस अवधी में लिखा। अवधी एक बोली हुआ करती थी, लेकिन रामचरितमानस लिखने के बाद भाषा बन गई। कि आज मिली ने जो काम किया है, एक पोरेर बेटी नाम करके उपन्यास जो उन्होंने लिखा है, उस उपन्यास के माध्यम से, चूँकि ये ऐतिहासिक कार्य है, ये बोली में लिखी गई है
और सुरजापुरी बोली में लिखी गई है। सुरजापुरी कोई भी बोली भाषा तब बनती है जब उसमें कोई साहित्य रचा जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि तुलसीदास जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत में तो रामचरितमानस नहीं लिखा, उन्होंने अवधी में लिखा। उसका कारण ये था कि वो चाहते थे कि उन रामचरितमानस जन जन तक पहुँचे, और इसलिए उन्होंने बोली में लिखा। उस समय की बोली थी अवधी, और जब उन्होंने रामचरितमानस लिख दिया अवधी में, तो फिर अवधी जो है वो भाषा बन गई। ठीक उसी तरीके से मैं उतनी तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन सुरजापुरी बोली में यदि मिली ने कोई उपन्यास लिखा है तो मुझे लगता है कि आज एक पहला कदम है, और इसमें तमाम समुदाय के लोगों से, खास करके जो साहित्य संसार से जुड़े लोग हैं, वो अपनी बोली पर लिखें। और यही जब तक बोली में लिखेंगे नहीं, प्रचुर मात्रा में साहित्य का सृजन नहीं होगा, तब तक सुरजापुरी को भाषा के रूप में हम मान्यता नहीं दिला सकते। इसलिए इसमें साहित्य रचना आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो पूर्णिया, सीमांचल, भागलपुर की जो कस्बा, जो और हमारे किशनगंज के भी एक हिस्से में अंगिका हम लोग तोड़ के बोलते हैं, तो वहाँ पर भी अंगिका को भी भागलपुर में आज एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। मैं चाहता हूँ कि सुरजापुरी बोली, जो कि सीमांचल की एक बड़ी आबादी की बोली है, न केवल सीमांचल बल्कि आपके बारसोई से लेकर के आप चले जाएं नेपाल तक, कूच बिहार तक, बांग्लादेश तक, ये सुरजापुरी बोली जाती है। और इस सुरजापुरी बोली को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, इसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य रचे जाने के लिए आज ये पहला कदम मिली ने उठाया है। मैं चाहता हूँ कि तमाम साहित्यिक जो हैं वो इस पर अपना रचे। पुस्तक विमोचन समारोह में नेपाल के झापा जिले के सुरजापुरी भाषा विकास प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष संतोष कुमार गणेश भी उपस्थित थे। संतोष ने कहा कि मिली कुमारी ने सुरजापुरी बोली को भाषा बनाने की मुहिम की शुरुआत कर दी है। अब नई पीढ़ी को चाहिए कि इस बोली में अधिक से अधिक लिखे। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था ने नेपाल सरकार से मांग की है कि सुरजापुरी को सरकार मान्यता दे और इसके विकास के लिए फंड जारी करे। बता दें कि नेपाल के मोरंग और थापा जैसे जिलों में सुरजापुरी बोलने वाले काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सुरजापुरी जो बोली है, इसको भाषा के रूप में डेवलप करने का प्रयास तो आज मिली जी ने उद्घाटन तो कर ही दिए हैं। अब जो है युवा पीढ़ी और जो शिक्षित जो है लोग, जो है हम लोग का बेटा बेटी लोग, अब इस भाषा में जो है अपना कलम चलाएंगे, साहित्य का सृजना होगा, और एक संस्था भी, एक जो है औपचारिक संस्था भी जो है गठन करने का ज़रूरी है कि नहीं। ये बिहार लेवल में, हिंदुस्तान के लेवल में, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल में सुरजापुरी जो है एक एकेडमी का हम आवश्यकता समझते हैं। ये एकेडमी जो है ना, इस भाषा के विकास के लिए काम करे। जैसे उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैथिली भाषा में इंटरनेशनली काम चल रहा है, हिंदी भाषा में इंटरनेशनल काम चल रहा है, भोजपुरी में चल रहा है, तो ये सुरजापुरी का भी जो है जितने भी भाषाभाषी विभिन्न देश में, विभिन्न प्रदेश में हम लोग रहते हैं, सबको संगठित होकर इस भाषा को आगे बढ़ने का यदि प्रयास करें तो यह भाषा भी जो है कभी जो है हिंदी के तरह, उर्दू के तरह, बंगाली और भाषा के तरह विकसित हो सकते हैं। हम जो है सुरजापुरी भाषा विकास प्रतिष्ठान बोल के एक संस्था है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेपाल सरकार में दरता है, उसका जो है मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, हम लोग का चेयरमैन जो है प्राध्यापक डॉक्टर विष्णुदेव दास केवरक, जो मोरंग कॉलेज के जो है डेपुटी जो है, ये आपको जो है कैंपस चीफ है। हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं इसके जी कर रहे हैं कि सरकार को बोल रहे हैं कि हम लोग का भाषा को मान्यता दीजिए, इसमें एकेडमी जो है हम लोग को गठन करा दीजिए, कुछ बजट दीजिए, हम लोग काम करने के लिए तैयार है बोल के हम लोग अपने नेपाल सरकार को जो है ध्यान आकर्षित करा रहे हैं।